राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और राधा के सम्मिलित स्वरूप में क्यों लिया था श्री कृष्ण ने कलयुग में जन्म। यह आश्चर्यजनक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर सभी लोग हैरतअंगेज रह जाते हैं, लेकिन यह गाथा एकदम सच है। तो हम शुरू करते हैं। इस गाथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहे कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा हमें बहुत से पुराणों में पढ़ने को मिल जाती है। साथ ही साथ अब हम इस गाथा के बारे में बात करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे और श्री राधा रानी के संग बहुत सी लीलाएं किया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंगार कर कर बैठे हुए थे और एक दर्पण में देखने लगते हैं। जैसे ही एक दर्पण में वह देखते हैं और देखते ही देखते वह यह कहने लगते हैं कि यह कौन सुंदर पुरुष है, कितने सुंदर इसके नेत्र हैं, कितने सुंदर इसके कान हैं और कितने सुंदर इसके बाल हैं। और बहुत सी प्रशंसा करते हुए और बहुत से प्रसन्न होने के पश्चात वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैंने इस पुरुष को कभी नहीं देखा है। यह पुरुष आखिर है कौन, इतना सुंदर लग रहा है, इसका दीदार करते ही रहूं, मैं करता ही रहूं। यह बात जब श्री कृष्ण कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से सखियों का आना होता है। ये सखियाँ बरसाना से आई हुई होती हैं और कृष्ण की यह हरकत को देखते हुए वे बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगती हैं। कृष्ण नहीं समझ पाते हैं कि यह क्या कारण है। तब कृष्ण स्वयं गोपियों से पूछते हैं कि गोपियों, तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो। तब गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण, मैं हंसूँ ना तो क्या करूँ, आप अपने ही दर्पण में अपना ही मुख देखकर और कह रहे हैं कि यह पुरुष कौन है और कभी तक किसी ने इसको बताया तक नहीं और मैंने कभी इसे देखा नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, यह बात सच है, इस पुरुष को मैंने कभी नहीं देखा है। तब सारी की सारी गोपियाँ बहुत तेज़ से हंसने लगती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, भगवान बनना सरल नहीं है। भगवान के लिए भक्त बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है, भगवान बहुत बड़े हो जाते हैं और जो भक्त का सुख होता है वह भगवान कभी नहीं भोग पाते हैं। साथ ही साथ गोपियाँ यह कहती हैं कि कृष्ण, जो दर्पण में आप किसी व्यक्ति का चित्रण कर रहे हैं वह और किसी का चित्रण नहीं, वह स्वयं आपका ही चित्रण है और आप ही स्वयं हैं, क्योंकि आप अपना दीदार स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण, भक्ति की अभिलाषाएं भगवान के लिए होती हैं, भगवान का दीदार करना होता है। भगवान स्वयं का दीदार नहीं कर पाते हैं, यह वह नहीं कर सकते हैं। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों, तुमने ऐसा कहा है, जाओ मैं कलयुग में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लूँगा और उस समय मैं कृष्ण नहीं स्वयं राधा के स्वरूप को धारण कर कर कृष्ण का दीदार करूँगा। तभी तो मुझे पता चलेगा कि कृष्ण के दीदार करने से क्या लाभ और क्या मिलता है। यह बात को सुनते हुए वहाँ पर राधा रानी आ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दीदार करते करते हमारा मन नहीं भरता है और तुम अपना ही स्वयं कब दीदार करोगे इसकी मैं प्रतीक्षा करूँगी। वैसे यह गाथा हम आपको बता दें, गर्ग संहिता में मिल जाती है पढ़ने को और चैतन्य महाप्रभु की कथा चैतन्य चरितामृत में भी मिल जाती है। दूसरी गाथा के अनुसार अगर हम बात करें तब श्री कृष्ण की एक और गाथा को सुनने को हमें मिलता है। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि राधा रानी की जितनी सखियां हैं वह उनके बगैर कोई भी कार्य नहीं करती हैं और एक समय जब श्री कृष्ण से राधा रानी मिलने के लिए नहीं आती हैं तब श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई लीला करनी ही पड़ेगी। यह लीला की बात को सुनते हुए सोचते हैं कि मैं स्वयं राधा बन जाता हूँ और सखियों के पास जाकर कहूँगा कि मैं ही तुम्हारी आह्लादनी ठकुरानी हूँ। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण बन जाते हैं ठकुरानी श्री राधा रानी। तब वह जाकर निधिवन में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सखियों, जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास में पानी लेकर आओ। यह बात को सुनते हुए सखियाँ चली जाती हैं और वापस लौट कर नहीं आती हैं। दूसरी ओर से एक मंजरी
जो सखी होती है वह आती है, वह भी श्री कृष्ण को देखते हुए हंसते हुए चली जाती है। तब श्री कृष्ण बनी हुई राधा जब कहते हैं कि मैं तुम्हारी ठाकुरानी हूँ और तुम्हारी ही एक रानी हूँ, तुम मेरा आदेश नहीं मान रही हो, तुम कैसी सखी हो। तब राधा रानी की सखियाँ कहती हैं कि कृष्ण तुम सब कुछ कर लो, लेकिन तुम राधा जैसे हृदय कैसे ले आ पाओगे। मेरी ठाकुरानी तो बहुत ही ज़्यादा सुशील है और बहुत ही चंचल है, वह किसी से आज्ञा करती नहीं, स्वयं ही सारे के सारे कार्य कर देती हैं। तभी तो वह आह्लादनीय शक्ति स्वयं श्री राधा रानी सबसे भोली हैं। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी कैसी बात हो सकती है। स्वयं राधा भी आकर वहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण तुम भले ही राधा बन जाओ, लेकिन राधा जैसा हृदय लाना तुम्हारे वश की नहीं है। तब कृष्ण वहाँ पर भी एक यही बात कहते हैं कि मैं कलयुग में जाकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लूँगा, वहाँ पर तुम्हारा ही हृदय स्वरूप मैं वहाँ पर प्रकट होऊंगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण निताई गौर हरि बोल के नाम से विख्यात स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, जिनका शरीर तो स्वयं गौड़ वर्ण का था। गौड़ वर्ण जब द्वापर में श्री राधा रानी का था और श्याम वर्ण श्री कृष्ण का था, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं राधा के स्वरूप को धारण कर ब्रजमंडल को छोड़कर बह जाते हैं सीधी नवद्वीप। नवद्वीप में ही उनका जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात वह श्री कृष्ण पुरी में जाकर महाप्रभु के रूप में विख्यात होते हैं। और यही गाथा थी। आप लोगों को कैसी लगी ये गाथा? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।